जो तोते की तरह परमार्थ की बातें याद कर लेते हैं और लोगों के बीच में बैठ करके वही परमार्थ की बातें करते हैं, पर जीवन में कभी एक श्वास भी परमार्थ में व्यतीत नहीं करते। ये बड़े महापुरुषों की बातें हैं। एक श्वास परमार्थ में, एक सेकंड भी समाहित चित्त होकर अपने आराध्य देव में नहीं डूबे और लंबी लंबी भाषण परमार्थ के सीख के और वो बोलते हैं। ऐसे का जीवन सत्य का साक्षात्कार करने के लिए जो मिला था उससे वंचित हो जाता है। ये जो प्रवचन करना है बहुत खतरनाक खेल है, बहुत जहरीला खेल है। ये उपदेशक बनना, प्रवचन करना, ये बहुत खतरनाक खेल है। ये बिना ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के इस खेल से बच नहीं सकता, क्योंकि सबसे घातक घातक प्रहार इसमें होते हैं और वो बड़े मीठे होते हैं। बाहर से इतने सुहावने लगते हैं कि अपने आप गर्दन कटवा लो, ऐसे सुहावने घातक अस्त्र फेंकती माया इसमें। सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, भोगों की बाहुल्यता, जगत की प्रियता, जो परमार्थ का पूर्णतया अपहरण करने में समर्थ है, प्रवचनकर्ता को ये सब मिलते हैं। अगर वो ब्रह्मबोध संपन्न नहीं है, भगवदानंद में डूबा या भगवदानंद की प्रबल व्याकुलता से युक्त नहीं है, तो मारा जाएगा, पक्का मारा जाएगा। कुछ नहीं रह जाएगा अंदर परमार्थ, केवल बाहर परमार्थ का स्वांग नाटक रह जाएगा। ये कोई छोटा मोटा खेल ना समझा जाए, उपदेशक बनना, प्रवचनकार बनना या आदि आदि। जब तक सब में भगवत बुद्धि नहीं है, जब तक आत्मकाम नहीं हुआ है, परमानंद में डूबा नहीं है, तब तक बहुत खतरनाक है। ये सम्मान परमार्थ को ऐसे चाट जाता है जैसे अजगर किसी को लील जाए तो बाहर कोई चिन्ह भी नहीं बचेगा। ऐसे ही सम्मानम कल्यात घोर गलम, ये महाविषधर सर्प की तरह सम्मान लील जाता है। तो सत्य का साक्षात्कार करने वाले उपासक को जब तक सत्य का साक्षात्कार ना हो जाए तो सारा श्रम परिश्रम केवल भजन में लगाना चाहिए। उपदेशक नहीं बनना चाहिए, बना नहीं जाता है, यंत्रवत वो कराने लगते हैं। जब तक हम कुछ बनेंगे तो बिगड़ने के चांस हैं, और जब यंत्रवत होता है तो हरि के हाथ में होता है, हरि के हाथ से वो चलता है, फिर कोई परेशानी नहीं होती। वो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। वो बुलवावें जैसा करवावें, अब उनके ऊपर हाथ बात है, अपने को नहीं बनना। ये जो तोते की तरह शास्त्रीय बातें सीख करके बोलकर अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान, इनसे साधना ही नहीं बन सकती भगवत प्राप्ति की। बहुत सावधान रहना, बहुत सावधान रहना। जो हम सत्संग में बातें, शास्त्रों में बातें सुनते हैं, उनको हमें अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करनी है। जीवन में अगर जो हम बोल रहे हैं वो नहीं है हमारे जीवन में, तो इसी को पाखंड कहते हैं, दम्भ कहते हैं। दूसरों से कहें सत्य बोलो और दिन भर प्रपंच बोलते रहे, झूठ बोलते रहे। हाँ, त्याग मार्ग में चलो और दिन भर भोगों का चिंतन करते, इसी को पाखंड कहते हैं, इसी को नाटक, दम्भ कहते हैं। यदि आप इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो गुरु प्रदत्त साधन में महान आदर बुद्धि होनी चाहिए। चलते फिरते खाते पीते हर समय इसी महान साधन में आपकी बुद्धि लगनी चाहिए। मन ही मन, बार बार जो मन विचारों के प्रवाह दे रहा है उसमें गुरु प्रदत्त साधन को लगाइए। बार बार मन को राधा राधा, बार बार पद चिंतन, बार बार सेवा भावना का चिंतन।